नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। भाई बहन के स्नेह और रक्षा को समर्पित है राखी का पर्व। इस दिन हर बहन भाई के लिए मंगल कामना करती है। हमारी खास प्रस्तुति सदियों पुरानी राखी में हम बात करेंगे कृष्ण और द्रौपदी के रक्षाबंधन की। युधिष्ठिर ने सैनिकों को क्यों बांधी राखी और भाई की राह देखते हुए अपने प्राणों को त्यागने वाली रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी। तो जानते हैं क्यों खास है सदियों पुरानी राखी। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों से कैसे पार पा सकूंगा, इसके लिए आपके पास कोई उपाय हो तो बताएं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वे अपने सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे। राखी को लेकर सदियों पुरानी कहानियों को देखें तो कई रोचक किस्से और जानकारी मिलती है। इन कहानियों में जितना आप जानते हैं उससे कई अधिक कहती हैं ये सदियों पुरानी राखी। इतिहास की राखियों में हम बात करते हैं कृष्ण और द्रौपदी के रक्षा सूत्र की। इसके बारे में कहा जाता है कि दुष्ट राजा शिशुपाल के साथ युद्ध में कृष्ण की उंगली में चोट लगी और उनकी उंगली से खून बहने लगा। ऐसे में उनकी भक्त द्रौपदी उंगली से बहते खून को देखना सहन नहीं कर पाई और खून रोकने के लिए अपनी साड़ी की एक पट्टी फाड़कर कृष्ण की कलाई पर बांध दी। द्रौपदी के स्नेह और चिंता को देखकर कृष्ण ने खुद को उसका भाई घोषित किया और इस तरह एक घटना से सदियों पहले राखी का जन्म हुआ। कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करने का वादा भी पूरा किया। इसमें कई सालों बाद जब वे पासे के खेल में हारी थी और कौरव उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहे थे, तो कृष्ण ने बीच बचाव करके उनकी साड़ी को अनंत तक फैलाकर द्रौपदी का सम्मान किया और उन्हें बचाया। तो वहीं महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों से कैसे पार पा सकूंगा, इसके लिए आपके पास कोई उपाय है तो मुझे बताएं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वे अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे और फिर युधिष्ठिर ने सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे और फिर युद्ध में युधिष्ठिर की सेना की जीत हुई। तब से भी इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। ऐसा ही एक किस्सा दैत्य वृत्रासुर और इंद्र का सिंहासन हासिल करने की कहानी का भी है। ये तब हुआ जब दैत्य वृत्रासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई की। वृत्रासुर ताकतवर था और उसे हराना भी आसान नहीं था। ऐसे में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र बनाकर इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वे युद्ध में जीते भी। मान्यता है उस समय से बहनें अपने भाइयों को ही रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी या रक्षा सूत्र बांधने लगी। धन की देवी और राक्षस राजा की एक रोचक कहानी भी राखी के मौके पर कही जाती रही है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुरुआत की थी। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार जब विष्णु ने राक्षस राजा बलि से तीनों लोगों को जीता था, ये पौराणिक कहानी राखी के पवित्र बंधन को दर्शाती है। इसमें प्रेम, करुणा, विश्वास और निष्ठा से भरा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रहलाद के पोते दानव राजा बलि भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे। भगवान के आशीर्वाद से वे युद्ध के मैदान में अजय हुए, सभी देवताओं को हराने में कामयाब रहे। इससे पूरा स्वर्ग और भगवान इंद्र उनकी बढ़ती ताकत से चिंतित हो गए। अंत में भगवान विष्णु वामन रूप में इंद्र और अन्य देवताओं को उनकी दुर्दशा से बचाने के लिए पृथ्वी पर आ पहुँचे। राजा बलि को उदार और अच्छे राजा होने की प्रतिष्ठा मिली थी। इस गुण से वामन ने अंतरिक्ष मांगा जो 3 ओर से ढका जा सके। तब ये राजा बलि ने सोचा कि निश्चित रूप से एक बौना ज्यादा जमीन को कवर नहीं कर सकेगा। वे उनके अनुरोध से राजी हो गए। राजा के अनुरोध स्वीकार करते ही बौना भगवान विष्णु में बदल गया और उसके 3 चरणों ने पृथ्वी, आकाश और पूरे ब्रह्मांड को ढक दिया और फिर बाली को वहाँ से जाना पड़ा। सदियों की पुरानी राखियों की कड़ी में सिकंदर महान की चर्चा भी होती रही है। इसमें सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के शत्रु पुरुवास को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया था और युद्ध के समय सिकंदर को न मरने का वचन लिया। पुरुवास ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी का और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दे दिया। ये बात लगभग 320 ईसा पूर्व की थी। सिकंदर महान अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश कर रहा था। ये पहले से ही बाल्कन से लेकर उपमहाद्वीप के उत्तरी किनारों तक फैला था, लेकिन उसकी चाहत तो भारत की ही थी। उनके रास्ते में जो चीजें खड़ी थी उनमें से एक थे बहादुर पौरव राजा पुरु और उन्होंने सिकंदर की बढ़त का इतनी उग्रता से मुकाबला किया कि सिकंदर घबरा गया।
इसलिए उसने एक और तरीका आजमाने का फैसला किया और वे था राखी। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर की पत्नी राखी लेकर पुरु के पास गई और राखी बांधकर उसने वचन भी निभाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। रक्षाबंधन के दिन रानी कर्णावती का जिक्र ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, कर्णावती ऐसी महान राजपूत रानी थी जिन्होंने जौहर में जान दी लेकिन घुटने नहीं टेके। आइए जानते हैं रानी कर्णावती की ये कहानी कैसे बनी इतिहास में वीर गाथा। इतिहास में राखी के महत्व की चर्चा रानी कर्मावती या कर्णावती के बिना अधूरी है। सही मायने में ये रानी है जिसने भाई की राह देखते देखते अपनी जान दे दी। और भी बहुत कुछ है इनके रक्षा सूत्र के किस्सों में। दरअसल चित्तौड़ के शासक महाराणा विक्रमादित्य को कमजोर समझकर गुजरात की सुल्तान बहादुर शाह ने राज्य पर आक्रमण कर दिया था। इस मुसीबत से निपटने के लिए कर्मावती ने सेठ पद्म शाह के हाथों हुमायूं को राखी भेजी थी और इसके साथ ही भेजी गई राखी के साथ कर्मावती ने एक संदेश भी भेजा था। इसमें रानी ने सहायता का अनुरोध करने को कहा था कि मैं आपको भाई मानकर ये राखी भेज रही हूँ। लेकिन रानी को राखी भेजने की जल्दबाजी में ये पता नहीं रहा कि हुमायूं कहाँ है। जानकारी ली गई तो पता लगा उन दिनों हुमायूं का पड़ाव ग्वालियर में था, इसलिए उसके पास राखी देर से पहुंची थी। जब तक वे फौज लेकर चित्तौड़ पहुंचते वहां बहादुर शाह की जीत और रानी कर्मावती का जौहर हो चुका था। राखी मिलते ही हुमायूं ने वहां से आगरा और दिल्ली संदेश भेजा और फौजी जुटाने का आदेश दे दिया। लेकिन जब तक वे फौजों को लेकर चित्तौड़ पहुंचा देर हो चुकी थी। कर्मावती महल की सभी स्त्रियों के साथ जौहर कर चुकी थी। मार्च 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के नाराज सामंतों के कहने पर चित्तौड़ पर हमला किया था। राणा सांगा की पत्नी राजमाता कर्मावती को जब ये पता चला तो वे चिंतित हो गई। उन्हें पता था कि उनके राज्य की रक्षा केवल हुमायूं ही कर सकता है, इसलिए मेवाड़ की लाज बचाने के लिए उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और सहायता मांगी। हुमायूं ने राखी का मान रखा। राखी मिलते ही उसने ढेरों उपहार भेजे और आश्वस्त किया कि वे सहायता के लिए जरूर आएगा। रानी कर्णावती को रानी कर्मावती नाम से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु 8 मार्च 1534 को हुई थी। राजस्थान में बूंदी की एक राजकुमारी और अस्थायी शासक थी। उनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा से हुआ था। वे अगले 2 राणाओं राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की मां और महाराणा प्रताप की दादी थी। दिनेश सविता, सच बेधड़क, जयपुर। 1857 में झांसी पहली क्रांति का केंद्र बिंदु रहा। इसका नेतृत्व वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने किया। इस दौरान महारानी लक्ष्मीबाई ने बांदा के नवाब को राखी भेजकर मदद मांगी थी और बदले में नवाब ने रानी की भरपूर मदद की। साल 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संग्राम का बड़ा हिस्सा रही। इसी दौरान एक पल ऐसा भी आया जब रानी लक्ष्मीबाई के साथ बहुत कम लोग खड़े थे। अंग्रेजों की विशाल सेना के खिलाफ रानी अकेली पड़ने लगी। ऐसे समय में उन्होंने वो काम किया जो मिसाल बन गया। महारानी लक्ष्मीबाई ने बांदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय को राखी भेजकर मदद मांगी थी। सूती के उस धागे ने कमाल कर दिया। बांदा के नवाब 10,000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों से युद्ध करने झांसी पहुंचे। महारानी लक्ष्मीबाई ने राखी को 1857 की क्रांति के दौरान भिजवाया था। इसके साथ ही उन्होंने नवाब को एक पत्र भी भेजा था। इतिहासकार बताते हैं कि ये पत्र अपने विश्वस्त डाकिया लाला दुलारी लाल के हाथों भिजवाया था। काशी में जन्मी और मराठा राजवंश की बहू महारानी लक्ष्मीबाई ने पत्र बुंदेली भाषा में लिखा था। उन्होंने लिखा था, विदेशियों का शासन भारत पर न होना चाहिए। इसे हम लोगन को अंग्रेजन से लड़वो बहुत जरूरी है। रानी के लिखे गए इस पत्र को लेकर नवाब ने भी साहस दिखाया। इतिहासकारों की माने तो बांदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय ने महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा भेजे गए राखी का पूरा सम्मान किया। वो अपने 10,000 सैनिकों के साथ जंगल के रास्ते झांसी पहुंचे। नवाब ने अंग्रेजों से साहस के साथ युद्ध किया। बता दें कि नवाब अली बहादुर बाजीराव पेशवा और मस्तानी के बेटे थे। 1849 से वह बांदा के नवाब थे। झांसी और बुंदेलखंड में साहस
और धार्मिक सौहार्द के ऐसे अनेक किस्से हैं। झांसी की रानी ने भानपुर के राजा अरिदमन सिंह को भी ऐसा ही एक पत्र और राखी भेजी थी। वो भी अपनी सेना के साथ नवाब की सेना में शामिल हो गए। दोनों ने साथ मिलकर झांसी की मदद की थी। इसी धार्मिक सौहार्द की मिसाल आज भी देखने को मिलती है। रक्षाबंधन पर्व पर बड़ी संख्या में हिंदू बहनें अपने मुंह बोले मुस्लिम भाइयों को भी राखी बांधती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। इतिहास के पन्नों को अगर पलटें तो ऐसा लगता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत राजस्थान से हुई। ऐसा इसलिए कि जब राजपूत राजा युद्ध लड़ने जाते थे तो महिलाएं उनको कुमकुम तिलक लगाकर उनके हाथों में रेशमी धागा बांधा करती थी। ऐसी एक कहानी पन्ना धाय के बलिदान को लेकर भी है। राजस्थान के इतिहास में रक्षा सूत्र बांधने का जिक्र किया गया है। ऐसे में जब राजपूत रण में लड़ाई पर जाते थे, राज परिवार की महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में रेशमी धागा या रक्षा सूत्र भी बांधती रही हैं। इसी दौरान उनका विश्वास रहा कि ये रेशमी धागा उन्हें विजयश्री के साथ वापस सकुशल ले आएगा। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्योछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस बारे में पन्ना की राखी का विशेष उल्लेख मिलता है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायतार्थ जा रहा था, राखी भेजी। राखी मिलते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया और मुगल हार गए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। पन्ना धाय का किसी राज परिवार से कोई संबंध नहीं था, फिर भी त्याग और बलिदान की वजह से पन्ना धाय विश्व भर में प्रसिद्ध है। एक ऐसी माता जिसने अपने पुत्र को मरने के लिए दुश्मनों के पास छोड़ दिया, मगर स्वामी भक्ति को आंच नहीं आने दी। मां पन्ना धाय की पुत्र बलिदान की कहानी इतिहास के पन्नों में लिखी गई, लेकिन उसे आज भी गर्व से पढ़ा जाता है। पन्ना धाय का जन्म माताजी की पांडोली नामक गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पन्ना गुजरी था, लेकिन उदय सिंह को पालने के लिए इन्हें धाय की उपाधि दी गई। पन्ना धाय के पिता का नाम हरचंद हागला था, जबकि इनके पति का नाम सूरजमल चौहान था। सूरजमल चौहान कमेरी गांव के रहने वाले थे। ऐसी थी माता पन्ना धाय, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर स्वामी भक्ति दिखाते हुए महाराणा उदय सिंह के जीवन की रक्षा की। पन्ना धाय का योगदान मेवाड़ राजवंश के लिए वरदान साबित हुआ, नहीं तो ये राजवंश हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। आगे चलकर इसी मेवाड़ राजघराने में महाराणा प्रताप जैसे सूर्यवीर राजा का जन्म हुआ, जिन्होंने ताउम्र मुगलों को धूल चटाई और कभी भी अकबर को मेवाड़ पर अधिकार करने का मौका नहीं दिया। राजस्थान में इस दिन राखियों का जिक्र भी अहम रहता है। इसमें राम राखी और चूड़ा राखी या लुम्बा बांधने का रिवाज है। राम राखी सामान्य राखी से भिन्न होती है। इसमें लाल डोरे पर एक पीले छींटों वाला फुंदना लगा होता है। ये केवल भगवान को ही बांधी जाती है। चूड़ा राखी भाभीयों की चूड़ियों में बांधी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।